दोस्तों भाई, गुड इवनिंग। एक बार देख लेता हूँ मैं लाइव हुआ हूँ कि नहीं। एक से नमस्ते तो आ गया भाई दोस्तों का। साउंड आ रही है आपको मेरी? ठीक है। देखिए भाई, निखिल, अरुण, जितेंद्र, अंकित, सानू, विवेक, अमन, रतन, राहुल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर रहे हैं, लाभ एवं हानि, और उसमें सेकंड शीट जो है, सेकंड शीट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न वाइज पैटर्न। मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए हैं एसपी सेम पे। जब सेलिंग प्राइस सेम होता है ना, जब विक्रय मूल्य समान होता है, तो उस पर किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, नाइस सर्ट सर जी, अच्छा मन। सर जी, मोदी ने राहुल को ट्यूबलाइट बोला। अंकित, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? अरे बहुत इज्जत दे दी, वरना बल्ब बोलना चाहिए था। राहुल ने कुछ रिवर्ट में नहीं बोला। नमस्ते भाई, यंग लुकिंग। मेरा नाम लो सर, रतन। हाँ, करवाएंगे भी विकास। चलो पहले मुझे इस क्वेश्चन करके दिखाओ, सवाल नंबर 25। सभी लोग फास्ट, जल्दी से। सवाल बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मजा आ जाएगा आपको ये सवाल करके। अरे बैक टू बैक 26 इलेक्शन आ चुका है राहुल गांधी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आएगा कुछ दिन में। 2112। अच्छा दीपक, सॉल्व करो। बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, मजा आ जाएगा करके। कौन करेगा? देखो, एक आदमी ने 3 आर्टिकल एक्स वाई जेड बेचे 2520 रुपए ईच में। मतलब तीनों आर्टिकल का एसपी जो है, सेलिंग प्राइस सेम है, 2520 रुपए। ही सेल्स आर्टिकल एक्स एट 30% लॉस। उन्होंने आर्टिकल एक्स को 30% के लॉस पे बेचा। मतलब ये सीपी है और ये एसपी है। तो आर्टिकल एक्स को बेचा है 30% के लॉस पे। 30% का मतलब 3/10 का लॉस, यानी कि 10 का सामान कितने में? 7 में। 10 का समान हो गया 7 में, ठीक है। आर्टिकल वाई को बेचा 36.36% के प्रॉफिट पे। तो आर्टिकल वाई को बेचा 36.36%, है ना। अच्छा, 36.36% का मतलब क्या होता है? 4/11 है भाई। 4/11 यानी कि 11 के समान पे 4 का प्रॉफिट हो, यानी कि 11 का समान 15 में। 11 का समान 15 में, ओके। और इफ देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इन दी होल ट्रांजेक्शन, ये बात बड़ी सही है और बहुत जबरदस्त है कि तीनों आर्टिकल को पहली बात तो सेम प्राइस में बेचा गया है, और पूरे जो है ट्रांजैक्शन में ना तो कहीं कोई प्रॉफिट हुआ, ना ही कहीं कोई लॉस हुआ है। तो आपसे पूछा है आर्टिकल जेड का सीपी बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए, इसका आंसर क्या है? हाँ भाई विनोद सर, मोदी आ रहा है, ठीक है। मोदी बिहार आ रहा है, रतन धर लो वहीं पे, ठीक है। बोलो पहले नौकरी दे तब जा छोड़ेंगे। सर एक बात पूछनी, आप वोट देते हो कौन सी पार्टी को? पार्टी कोई ढंग की थोड़ना जिसको दें। चलो इधर बताओ। तो आर्टिकल एक्स को बेचा 30% के लॉस पे, 10 का सामान 7 में। आर्टिकल वाई को 4/11 के प्रॉफिट पे, 11 का सामान 15 में, ठीक है। तो अच्छा, और देखो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ, ना ही कोई लॉस लॉस हुआ है। लेकिन मुझे इतनी बात पता है कि जो तीनों आर्टिकल बेचे गए हैं उनका सेलिंग प्राइस सेम है। तीनों आर्टिकलों का विक्रय मूल्य बराबर है 2520 रुपए ईच। तो पहले आप लॉजिकली ये समझो, अगर मैं लॉजिक की बात करूं यहां पे, तो आप जानते कि ये आर्टिकल एक्स का सेलिंग प्राइस 7 है, इसका 15, तो गलत बात है भाई। ये तो एकदम लिटरली गलत बात है। तो यहां 15 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहां 7 से। सबसे पहले क्या करते, सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते, सेलिंग प्राइस को आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई का तो सेलिंग प्राइस कम से कम वो तो इक्वल करो ना।
आप बताओ, इक्वल कर दिया। आप बताइए आर्टिकल एक्स का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 15 सत्ते 105 यूनिट। आर्टिकल वाई का सेलिंग प्राइस भी 15 सत्ते 105। तो आर्टिकल जेड का सेलिंग प्राइस भी 105 यूनिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, आर्टिकल जेड का सेलिंग प्राइस भी 105 होना चाहिए कि नहीं? अगर आर्टिकल एक्स का 7 15 105, अच्छा रतन, और आर्टिकल वाई का 15 सत्ते 105, तो आर्टिकल जेड का सेलिंग प्राइस भी 105 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लियर है? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, यहां पे ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल, ठीक है, अगर हम बात करें, यहां पे सबको समझ आ रहा है ना भाई? अच्छा, अगर हम बात करें आर्टिकल एक्स के लिए, तो आर्टिकल एक्स पे क्या हुआ? ये हुआ 10 से 7, मतलब 150 का सामान 105 में बिका, तो यहां 45 यूनिट का लॉस है। 45 का लॉस है। अरे 10 से 7 माइनस का 3, माइनस 3 इंटू 15, 15 यूनिट का लॉस है। यहां क्या हुआ? आर्टिकल वाई पे 11 का सामान 15 में 4 4 सत्ते 28, यहां 28 28 यूनिट का प्रॉफिट है। 28 यूनिट का प्रॉफिट है। आप मुझे बताओ, किसी को कोई समस्या? कल ही समझ गए थे श्वेता, वेरी गुड। 28 यूनिट का प्रॉफिट है, सबको क्लियर है? एक्चुअली आर्टिकल एक्स पे अगर 45 यूनिट का लॉस है, आर्टिकल वाई पे 28 यूनिट का प्रॉफिट है। आप मेरी ये बात समझते ही होंगे कि अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो अगर यहां 45 यूनिट का लॉस है तो 45 यूनिट का ही प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन ये तो 28 का है, तो बचा कितना? 17। मतलब आर्टिकल जेड पे 17 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा। 28 और 17 45, 45 का प्रॉफिट 45 का लॉस, और पूरी कहानी खत्म। ये हुई ना बात? तो आर्टिकल जेड पे हुआ 17 यूनिट का प्रॉफिट। अगर आर्टिकल जेड पे 17 यूनिट का प्रॉफिट हुआ और आर्टिकल जेड को 105 यूनिट में बेचा गया, तो आर्टिकल जेड का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? अगर किसी सामान को 105 यूनिट में बेचो और इसमें 17 यूनिट का प्रॉफिट रहा हो, तो उसका सीपी क्या रहा होगा? 105 से 17 घटाइएगा, कितना है? 88 यूनिट। तो आर्टिकल जेड का कॉस्ट प्राइस 88 यूनिट होगा। 88। आर्टिकल जेड का सीपी कितना होगा? 88 यूनिट। 88 यूनिट। सबसे पहली बात तो आंसर वो ऑप्शन होगा जो तुम्हारा 8 का भी मल्टीपल हो, 11 का भी मल्टीपल। ये हो सकता है आंसर। ये हो सकता है क्या? 1 और ये तुम्हारा 12, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3 और 2 5, 2 2 4, ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो एक ऑप्शन तो देखो यहीं से हट गया। क्लियर है ना? अच्छा, आपको दिया 2520 रुपए सेलिंग प्राइस। तो देखो हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, इसका भी 105 है, इसका भी 105 है, इसका भी 105 है। तो 105 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है मेरे भाई? 2520 रुपए दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट का वैल्यू 105 दूनी 210 होता है। कितना? 210। 42 बच गया 25, तो एक यूनिट का मतलब 25 रुपए हो गया। नहीं, 4 24 हो जाएगा। 105 दूनी 210, कितना बच जाएगा तुम्हारा? 42 420, तो 4 बार जाएगा। एक यूनिट का मतलब 24 रुपए। अगर एक यूनिट का मतलब 24 रुपए के बराबर, तो आर्टिकल जेड का कॉस्ट प्राइस पूछा 88 यूनिट के लिए 88 इंटू 24, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 होगा। आंसर डी ऑप्शन है। 2112 रुपीज इज द आंसर। 2112 आंसर इज 2112। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? बहुत टेक्निकल सवाल, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सीडीएस का अलग से बैच स्टार्ट करो सभी सब्जेक्ट के। क्रिस्टानो बैच तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, तुम बस उसमें 50-50 हजार एडमिशन करा दो। हैं? बढ़िया क्वेश्चन है ना? कितना इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल था, है भाई? हाँ रतन, कब लगा है तुम्हारा शादी? रतन कह रहा मेरा शादी लगा है सर, आएगा ना? समझ में आ गया भाई? अच्छा मयंक, सोन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था एसपी सेम। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। शीट को जल्दी निपटा के थर्ड शीट बना दिए, उसको करेंगे स्टार्ट ना। ये बनाओ जल्दी से। यस, नया पैटर्न आ गया, नया पैटर्न आ गया। सॉल्व करिए पहले इस सवाल को। बेटा ये बताओ,
77 का सामान 105 में बिका तो 28 का प्रॉफिट ना हुआ? 11 से 15, 4 इंटू 7, 28 का प्रॉफिट। किसको श्वेता? रॉय कह रहे सर हमको पाकर खुश नहीं हो और बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। रॉय तुम्हें पाकर तुम्हें बहुत खुश हूं। सर जी सही में चालू करो, डिफेंस में जाना है। अच्छा। कृष्ण क्या प्रॉब्लम है बेटा? हाँ रॉय सवाल करिए। देखिए, ए वेंडर बाइज बनानास एट 9 4 rupees 8 एंड सेल्स एट 8 4 rupees 9, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल का मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। मैं आपको पहले एक सवाल पूछता हूं। आप मार्केट में गए, मेरी बात को सुनना गौर से, आप मार्केट में गए और आपने 20 रुपए पर किलो वाले आलू खरीदे, 20 रुपए केजी वाले आलू खरीदे, तो बताओ आपने कितने किलो आलू खरीदे? आप मार्केट में गए, आपके पापा ने बोला बेटा जा और आलू लेके, आप मार्केट में गए, आपने 20 रुपया पर केजी के आलू खरीदे, 20 रुपया पर केजी वाले आलू खरीदे, तो कितने किलो आलू खरीदे? कितने किलो आलू खरीदे बताओ, बोलो। आप मार्केट में गए और आपने 20 रुपया पर केजी वाले आलू खरीदे, आपने कितने आलू खरीदे? सब लोग आंसर बता रहे 1 किलो। अरे रे गलत, डाटा इनसफिशिएंट। आपने आलू खरीदे हैं 20 रुपए पर केजी वाले, मैंने ये बोला, तो ये क्या, ये आलूओं का भाव है, ये आलूओं का दर है, ये आलूओं का रेट है। हो सकता है आपने आलू 1.5 किलो खरीदे हो, आप दुकानदार से बोलोगे क्या रुपया किलो दिए, वो बोलेगा 20 रुपया किलो दिए। आप बोलेगा 30 रुपया के दे दो, तो 1.5 किलो ना दे देगा? हाँ भाई, पैसे तो बताने पड़ेंगे। तो ये आलूओं का भाव है, 20 रुपए पर केजी रेट। तो अगर मैं आपसे बोलूं आपने कितने आलू खरीद, आपने जो है 100 रुपए दे के 20 रुपए पर केजी के आलू खरीदे, तो आपने कितने आलू खरीदे? तो आप कहेंगे 5 किलो। ठीक है, तो इस बात को ऐसे लिखा जाता है, यू बाई आर्टिकल्स में लिख लो, एट दी, देखो इस लाइन को गौर से समझना, एट द रेट ऑफ 10 4 rupees 60। इस बात का क्या मतलब है? एट द रेट ऑफ 10 4 rupees 60। आप मार्केट में गए, देखो इंग्लिश में ही ये लाइन समझना, हिंदी में समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप मार्केट में गए, आपने खरीदी टॉफियां खरीदी एट द रेट ऑफ 10 4 rupees 60। इस बात का मतलब होता है 60 रुपए में 10 टॉफियां, 60 रुपए में 10 टॉफियां। तो एक जगह लिखते हैं आर्टिकल का मतलब कितने आर्टिकल खरीदे आपने? 10 टॉफियां खरीदी। कितने रुपए में खरीदी आपने? 60 रुपए में खरीदी। तो टॉफियों का मतलब क्या होता है? एट द रेट ऑफ 10 4 rupees 60। तो ये लाइन जो है हमेशा फिक्स रहती है इंग्लिश में, हिंदी में इसको मत पढ़िएगा। तो अब जैसे मैं इस सवाल पे आता हूं, एक विक्रेता ने, वेंडर ने केले खरीदे एट 9 4 rupees 8। ठीक है ना, तो इधर मैं लिख रहा हूं बनानाज, या फिर मैं आर्टिकल की बात करूं, या तो मैं बनानाज लिखूं या आर्टिकल लिखूं, बात तो एक है। इधर मैं लिख रहा हूं रुपया। तो एक फल विक्रेता ने 9 केले खरीदे 8 रुपए के। कितने रुपए के? 9 केले खरीदे 8 रुपए के, और उसने बेचे, देखो खरीदे किसी और रेट से,
खरीदे किस रेट से? 9 केले 8 रुपए के भाव से, और बेचे हैं 8 केले 9 रुपए के भाव से बेचे हैं 8 केले 9 रुपए के भाव से। पूछा कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो देयर इज ए डायरेक्ट शॉर्टकट, मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूं। 8 अट्टे 64, 64 का सामान 9 नाम 81, 81 में बिक गया, 64 का सामान 81 में बिक गया, तो लॉस का तो कोई स्कोप है नहीं। कितने का प्रॉफिट हुआ? 17 का प्रॉफिट हो गया, 17 का प्रॉफिट हो गया ओवर 64 इंटू 100%। ठीक है ना? तो 17 चौका 68, 4 से 100 25, 17 चौका 68, 25 से थोड़ा सा बड़ा होगा। आंसर है बी ऑप्शन, 26.56% प्रॉफिट। दिस इज डायरेक्ट शॉर्टकट। समझ में आ गया ना? अभी ये शॉर्टकट है, अभी मैं बताऊंगा कि ये चीज आई कहां से है। ठीक है ना? ये क्या है? ये आपने खरीदा, ये क्या हुआ? आपने खरीदे किस भाव से? 9 केले 8 रुपए के। आपने बेचे हैं केले, बेचे किस भाव से? 8 केले 9 रुपए के भाव से। तो अट्ठू मट्ठू 64, 64 का सामान 9 नाम 81 में बेच दिया। कितना प्रॉफिट हुआ? 26, 17 का प्रॉफिट हुआ। हाँ, 17 का प्रॉफिट हुआ 64 रुपए पर। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है विद इन 10 सेकेंड। ये आया कहां से, मैं आपको समझाता हूं कि ये आया कहां से। तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखिए, ये आपको रेट दिया है। आपने 9 केले खरीदे 8 रुपए के, आपने बेचे 8 केले 9 रुपए के। तो आदमी जितने केले खरीद के लाएगा उतने ही बेचेगा। सपोज आप एक ट्रक भर के केले खरीद के लाए हो तो पूरा का पूरा ट्रक बेचोगे। फल विक्रेता जितना सामान खरीद के लाएगा उतना ही सामान बेचेगा। क्लियर है? रूबी लिखा है ना, एक वेंडर ने खरीदा 9 केले 8 रुपए के, बेचे 8 केले 9 रुपए के भाव से। रेट दिया है, अलग अलग दिया है। तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल बनाइए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या बनाइए आप लोग? इक्वल निकालिए। ठीक है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या बनाइए? इक्वल बनाइए। 9 केले 8 रुपए के खरीदे, अगर 9 और 8, यहां 9 है यहां 8 है, मैं यहां 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 8 से मैं यहां कर देता हूं 9 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 9 से मल्टीप्लाई। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने खरीदे हैं 72 केले, कितने रुपए के? 64 रुपए के। और उसी बंदे ने बेचे हैं 72 केले, कितने रुपए के? 81 रुपए के। मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, बनानाज की संख्या को इक्वल कर लिया। 72 केले कितने में खरीदे? 64 रुपए के। 72 केले कितने में बेचे? 81 रुपए के। कितने का प्रॉफिट हो गया? 17 रुपए का प्रॉफिट हो गया 64 रुपए पर। और परसेंटेज में कितना? 26.5 है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को आपको क्या करना है? इक्वल करना है। क्योंकि जितना आप खरीदोगे उतना ही बेचोगे। ठीक है? जैसे एक सवाल और लेते हैं इस पे डाटा चेंज करके। ये बनाइएगा भाई, सवाल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 करिए। सभी लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ट्वेंटी 27 नंबर सॉल्व करिएगा भाई। हाँ हाँ अरुण आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। एक फ्रूट विक्रेता ने एक्स अमरूद खरीदे वाई रुपए के। तो इधर है गुआवाज, GUAVAS गुआवाज, और इधर क्या है तुम्हारा? रुपीस। एक फल विक्रेता ने एक्स गुआवाज एक्स अमरूद खरीदे, कितने रुपए के? वाई रुपए के खरीदे। और उसने बेचे, ये खरीदा है, ये खरीदा, ठीक है ना? खरीदे कितने? एक्स अमरूद वाई रुपए के। और जब बेचने की बात आई तो उसने बेचे हैं वाई गुआवाज, यानी कि वाई रुपीज, वाई अमरूद उसने बेचे एक्स रुपए के। तो कुल कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ? यहां पे दिया है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई है
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो लॉस तो हो ही नहीं सकता। एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाओगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये लॉस कैसे है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है भाई। आंसर तो इन्हीं दोनों में से, अगर आप इसको शॉर्ट मेथड से करना चाहते हो तो हम ये कह सकते हैं y इंटू वाई, वाई स्क्वायर का समान x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर में बिक गया, वाई स्क्वायर का समान एक्स स्क्वायर में बिक गया। आंसर डी ऑप्शन आ गया, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में। वाई स्क्वायर का समान अगर एक्स स्क्वायर में बिक गया तो कितना प्रॉफिट हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रॉफिट हुआ, इतने का प्रॉफिट हुआ। वाई स्क्वायर की वैल्यू कम है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, इतने रुपए का, कितने के समान पर, वाई स्क्वायर के समान पर, और इंटू 100%, इंटू 100%। सो दिस इज द आंसर जो कि आपका डी ऑप्शन है। सभी को समझ में आ गया? अमरेश अच्छा भैया, बी ऑप्शन नहीं डी ऑप्शन आंसर, डी ऑप्शन। हाँ, दो ऑप्शन। नहीं अक्षित, ये पेपर में आता है सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये 2016 का सवाल है, वो भी मेंस का। क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई डाउट है? लॉस तो होगा ही नहीं। अच्छा, आपको अगर इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करो यार। नंबर ऑफ आर्टिकल ये एक्स यहां किससे मल्टीप्लाई होगी, वाई से यहां वाई से मल्टीप्लाई होगी, यहां एक्स से मल्टीप्लाई होगी, एक्स से। तो हम कह सकते हैं उसने एक्स वाई अमरूद खरीदे और एक्स वाई अमरूद बेचे। कितने के खरीदे, उसने खरीदे वाई स्क्वायर के, उसने बेचे कितने के, एक्स स्क्वायर के। तो वाई स्क्वायर का समान एक्स स्क्वायर में बेच दिया, एक्स की वैल्यू ज्यादा है तो एक्स स्क्वायर में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ। तो लॉस वाले आंसर तो पॉसिबल ही नहीं। कितने का प्रॉफिट हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, वाई स्क्वायर पर, इंटू 100%, डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना अमरीश? है भाई? तो लॉस होता, ये करेगा। सवाल नंबर 28। हाँ फिर अमरीश तुम्हारे लिए वही क्लास ठीक है जिसमें 40 सवाल में परसेंटेज खत्म कर दिया जाए। 200 सवाल तुमको सिखाया, तुम्हें अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, हैं? मत करो अमरीश, तुम छोड़ दो। सवाल नंबर 28 बनाइए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जरूरत से ज्यादा चीज बर्दाश्त नहीं होती है। 40 सवाल कराओ, बेवकूफ बनाओ, पैसा लो और मौज लो, हैं? दुनिया भर की पीडीएफ कंपाइल करके देते हैं, मेंस के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, सीडीएस के पेपर। इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल दिया कि आप उनको लगाते रहो, वो भी जो बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं हुए तो नहीं हुए, तुम्हारी गलती है, सवाल है भाई, बाकी उन्होंने तो कर लिए। सॉल्व करो सवाल नंबर 28। वेरी गुड। ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट 23 फॉर ₹20। एक आदमी ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे और यह रुपीस, क्या किस रेट से, देखो इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में मत पढ़ना, कंफ्यूजन होती है क्योंकि इंग्लिश में लैंग्वेज सेम रहेगी। उसने आर्टिकल खरीदे एट द रेट ऑफ 23 फॉर ₹20, उसने बेच दिया एट द रेट ऑफ 20 फॉर ₹23। तो मैं कह सकता हूं 20 इंटू 20 400 का सामान 23 इंटू 23 529 में बिक गया। अगर 400 का सामान 529 में, तो 100 का सामान 129/4 130 और 9/4 2.25, तो 32.25 का प्रॉफिट हो गया ना। इससे आसान तो सवाल ही नहीं है। 400 का सामान 529 में बिका तो 129 का प्रॉफिट हो गया 400 रुपए पर इंटू 100%।
तो 120/4 तो 30 आ गया, और 9/4 2.25 होता है। 32.25% का प्रॉफिट है। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है ना। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो ये एक वैरायटी है, आपको समझनी पड़ेगी 28, और ये हो गया तुम्हारा 29 नंबर, ये बनाइए। यस, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, है ना, क्योंकि अब ये जो कराए थे तो बेसिक क्वेश्चन है, ये सवाल बैंकिंग का फेमस क्वेश्चन है, बनाओ। इसके बाद नहीं, इसके बाद टाइम एंड वर्क नहीं होगा, इसके बाद होगा मिक्सचर और एलिगेशन। इसके बाद बेटा मिक्सचर और एलिगेशन कराएंगे। अच्छा अमरेश, ठीक है, सवाल नंबर 29 बनाओ। रॉय, अभी डिस्काउंट को हम अलग से पढ़ाएंगे। प्रॉफिट लॉस पे 4 शीट है और डिस्काउंट पे 2 शीट हैं। ठीक है, तीन शीट है, सॉरी। देखो, ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 ₹4.13। एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे, और किस रेट से खरीदे? 15 आर्टिकल 13 रुपए में। इधर मैं लिख रहा हूं आर्टिकल, इधर मैं लिख रहा हूं रुपीज। 15 आर्टिकल कितने रुपए के हिसाब से? 13 रुपए के हिसाब से। और एंड सेल्स ऑल दी आर्टिकल, सारे आर्टिकल को सेल कर दिया एट दी रेट ऑफ 18। सेल किए हैं आर्टिकल 18 आर्टिकल 17 रुपए के हिसाब से। उसने सेल किए हैं 18 आर्टिकल 70 रुपए के हिसाब से। इफ ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 14.7 रुपीज, अगर 14.7 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, किसमें? इन होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन में, तो बताइए कितने आर्टिकल्स डिड ही बाई, कितने आर्टिकल बाई किए थे। देखो यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है, इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से करिएगा। यहां पे ये करेगा 13। ठीक है, चलो ओके, इस सवाल को बेसिक से करिएगा। आप मुझे बताओ, उसने 15 आर्टिकल 13 रुपए में खरीदे, ये क्या है? ये तुम्हारा खरीदा और बेचे 18 आर्टिकल 70 रुपए पे। तो आप नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल कर लो, तो यहां पे 15 18 का एलसीएम होता है 90। तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कर लो, किससे? 6 से। और यहां किससे मल्टीप्लाई कर लो? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं ये कह सकता हूं कि 90 आर्टिकल आपने 13×6 = 78 रुपीज में खरीदे, और ये 90 आर्टिकल आपने 85 रुपए में बेच दिए। कितने रुपए में बेच दिए? 85 में बिक गए। तो आपने जब 90 आर्टिकल खरीद के 90 आर्टिकल बेचे, तो 78 का सामान 85 में बिका, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा अगर कुल ट्रांजैक्शन में 14.7 का प्रॉफिट हुआ, तो किल कितनी वस्तुएं खरीद गई? आपको 7 रुपए का प्रॉफिट कब होता है? 7 रुपए का लाभ आप कब कमाते हो? जब आप 90 वस्तुएं खरीद के 90 वस्तुओं को बेच देते हो, तो तब आप 7 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो। 7 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो आप 90 आर्टिकल पर, 90 वस्तुओं पर। कितने पर? 90 वस्तुओं पर आप 7 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो। अगर आपको 14.7 का प्रॉफिट कमाना है, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.1 से, क्योंकि 2.1 इंटू 7 सीधा सीधा 14.7 रुपए। तो अगर आपको 14.7 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो कितनी वस्तुओं को आपको खरीद के बेचना पड़ेगा? 189। आंसर इस क्वेश्चन का 189। इज द आंसर, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल था। सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। सर कैरविल ऐप पर स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स लाइए। अच्छा,
है भाई? अनुराग समझ में आया? भी तो बहुत बेसिक सा सवाल था। नहीं नहीं परवेश ठीक है एकदम। हाँ विकास है भाई, क्लियर है ना? आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल 29 और ये देखिए 30, बढ़िया सवाल, ठीक है ना? सवाल नंबर 30 देखो, ये सवाल जो है एसबीआई पीओ के पेपर में आया है और ये सवाल सीजीएल प्री में आया है 2018 में। सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, बहुत आसान सवाल है। मैं आपको इस सवाल का पहले माहौल बता देता हूं। एक आदमी मार्केट जाता है, सहनाज क्या हुआ भाई? ठीक है पवन। अच्छा क्रिस्टिनो, देखो एक आदमी मार्केट जाता, तो मार्केट में ना दोनों टाइप के आलू मिलते हैं, 20 रुपया किलो वाले भी और 30 रुपया किलो वाले भी। तो हम लोग करते क्या हैं, हम 20 रुपया किलो वाले भी आलू खरीद लेंगे और 30 रुपया किलो वाले भी आलू खरीद लेंगे और दोनों को मिक्स करके सब्जी बना देंगे। ऐसे ही तो करते हैं, है ना? दोनों का टेस्ट मिल जाएगा या थोड़ा हमें पैसे की बचत हो जाएगी। तो सेम सवाल यहां पे है, हम दो टाइप के आइटम खरीद के लाते हैं, 20 रुपया किलो वाला भी 30 रुपया किलो वाला भी, अलग अलग रेट के खरीद के लाएंगे, उनको मिक्स कर देंगे और मिक्स करके उनको बेच देंगे किसी और प्राइस पे, ठीक है? तो कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस होगा ये उस सवाल पे है, लैंग्वेज पे बनाइए। सम फ्रूट्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 400 रुपीज। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रूट्स और यहां पे मैं लिख रहा हूं रुपीज, ठीक है ना? कुछ फ्रूट खरीदे गए, पता नहीं कितने फ्रूट खरीदे गए, लेकिन किस रेट से खरीदे गए? 11 फल आ रहे 100 रुपए के, 11 फल कितने रुपए के? 100 रुपए के। एंड एन इक्वल नंबर, देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट खरीदे गए अलग रेट से, किस रेट से? 9 फ्रूट 100 रुपए के। सेम क्वांटिटी ऑफ फ्रूट खरीदी गई है, 9 फ्रूट 100 रुपए के, सेम क्वांटिटी ऑफ फ्रूट खरीदी गई है अलग भाव से, 9 फ्रूट 100 रुपए के। ऑल दी फ्रूट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर रुपीज 100, और सारे के सारे फ्रूट्स को किस भाव से बेच दिया गया? 10 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से बेच दिया गया। तो बातें कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा इंटायर ट्रांजैक्शन में? तो आप मुझे बताइए, 11 फ्रूट 100 रुपए में, दूसरे टाइप के फ्रूट खरीदे 9 फ्रूट 100 रुपए में, लेकिन क्वांटिटी इक्वल है, तो 11 और 9 को इक्वल करने के लिए इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 11 से, है ना? 9 और 11 99 99 कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूं, हम ये कह सकते हैं कि 99 फ्रूट खरीदे 900 रुपए में और ये 99 फ्रूट खरीदे 1100 रुपए में। ये 99 फ्रूट खरीदे 9 इंटू 100 900 रुपए में, कितना हो गया? 900 रुपए हो गया। और ये वाले 99 फ्रूट खरीदे 1100 रुपए में, 1100 रुपीज में। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, तो अगर मैं कुल खरीद की बात करूं, आप मेरी बात को सुनना, मिक्स कर दिया तो 99 फ्रूट, ये 99 ये फ्रूट, टोटल कितने हो गए? 198 फ्रूट हो गए। 198 फ्रूट आपने 900 और 1100 कितने रुपए के खरीदे? 2000 रुपए के खरीदे, 2000 रुपीज के। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? एनीबडी? 198 फ्रूट आपने 2000 रुपए के खरीदे, 198 फ्रूट आपने 2000 रुपए के खरीदे, 198 फ्रूट आपने 2000 रुपए के खरीदे। मुझे नहीं लगता यहां पर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने बेचे किस रेट से? फिर ये तो हुई खरीदने की बात। अगर हम बेचने की बात करें, दोनों को मिक्स करके आपने बेचा किस हिसाब से? 10 फ्रूट 100 रुपए के। अगर 10 फ्रूट 100 रुपए के, एक फ्रूट 10 रुपए का, अगर 10 फ्रूट 100 रुपए के तो एक फ्रूट 10 रुपए का, तो 198 फ्रूट कितने के बिके? 198 फ्रूट बिके 1980 रुपए के। कुल मिला के अगर मैं बात कहूं, 2000 रुपए का सामान 1980 रुपए में बिक गया, 20 रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान हुआ है 2000 रुपए पे 20 रुपए का नुकसान हो गया, 1% का नुकसान हो गया। आंसर 1% लॉस, that is answer. Loss is 1%.
यस विकास, आगे बढ़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, सभी को समझ आएगा, आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा। अब इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है बट डाटा चेंज है। यस, ये बनाइए 32 नंबर क्वेश्चन। नहीं नहीं बाहुबली, इक्वल क्वांटिटी का हुई, बोला ना इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट। 11 खरीद रहा 100 रुपए के, वो 9 खरीद रहा 100 रुपए के, तो 11 9 तो अलग अलग है ना। पहले क्वांटिटी को इक्वल करो, पहले क्वांटिटी को इक्वल करो, ठीक है। अच्छा नसीर, अरे क्रिस्टिनो सोचने तो दो। सवाल सॉल्व करिए, सवाल नंबर 32, बहुत आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ में आया दिव्या? ठीक है। मनीष, कौन से डाउनलोड का ऑप्शन चाहिए भाई तुम्हें? राहुल गांधी वाले आलो, अच्छा। नहीं पवन, एलिगेशन से करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेट क्यों करना चीजों को। देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस वर इन द रेशियो 16:23। दो घड़ियों का कॉस्ट, देखो, दो घड़ियों का क्रय मूल्य 16:23 के रेशियो में। ये कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, मतलब एक घड़ी अगर 16 यूनिट के तो दूसरी घड़ी 23 यूनिट है, तो दो वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, वो 16:23 के रेशियो में। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीजेस बाय 10%। पहली वॉच का कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ गया, यानी कि कितने गुना हो गया? 10% बढ़ने का मतलब होता है 110% हो जाना, यानी कि 1.1 टाइम्स हो जाना। तो पहली वॉच का कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ गया, 1.1 हो गया, ठीक है ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 16 का 10% 1.6 होता है, 17.6 यूनिट हो गया, 10% बढ़ गया। पहली वॉच का 10 प्राइस 10% बढ़ गया। एंड दैट ऑफ सेकंड बाय ₹477। और दूसरी जो वॉच है उसका कॉस्ट प्राइस 477 रुपए बढ़ गया, 477 रुपीज जो है वो आपका बढ़ गया। अब जो कॉस्ट प्राइस है दोनों वॉचेस के 11:20 के रेशियो में हो गए। तो आप मुझे बताइए, दोनों वॉचेस के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो गया? अब 11:20 हो गया। हम जानते हैं कि ये 11 का मतलब 17.6 दुआ है, कितने दिया है? 1.6 दिया है। तो 20 का मतलब भी 1.6 होगा, ये 20 का मतलब भी 1.6 टाइम कितना आएगा? 32। मतलब दूसरी वाली वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 32 यूनिट है, सीपी 32 है। मतलब दूसरी वाली वॉच का सीपी 23 था, 23 से बढ़ के 32 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 9 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा? 477 रुपए। तो 9 यूनिट का मतलब 477 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब 9 पंजे 45, 9 ते 27, 53 रुपए। आपसे पूछा दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य, तो 23 यूनिट है दूसरी घड़ी का, 1 यूनिट का मतलब 53, तो 23 यूनिट का मतलब होता है 23 गुणा 53 रुपए। 23 गुणा 53 रुपए, 3 तिया 9, और 9 का मतलब बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से सोच सकते थे कि आंसर जो भी होगा, 23 का मल्टीपल होगा। 23 का मल्टीपल है नहीं, ये 23 का मल्टीपल है। 23 सत्ते 161 होता है, कितना बचेगा तुम्हारा? 8। नहीं, ये 23 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये 23 का मल्टीपल है? 920। 920 से कितना कम है? 52। नहीं, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन 23 का मल्टीपल था, ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम? इतना आसान सवाल, 23 की टेबल याद नहीं है तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है भाई। एसआर के कर तो सकते हो, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये तरीका होता है ना, देखो ये एक तरीका है, जब एक रेशियो दिया हो, एक को परसेंटेज में चेंज करे, एक को रुपीज में चेंज करे, तो ये तरीका बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट। हाँ, ये करिए सवाल नंबर 33। अच्छा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको क्वांटम कैट वाली बुक में मिलेगा।
क्वांटम कैट की ही बुक का क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो। सवाल नंबर 33। ठीक है राज भाई, लव यू टू। सॉल्व करो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। यूनिट यूनिट से क्या है श्वेता कैलकुलेशन? बीस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, जबकि 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट दिया गया है वो 6 आर्टिकल पर हुए प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, तो डिफरेंस बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस। तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? 4/5। मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए है तो सेलिंग प्राइस उसका 5 रुपए है। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 रुपए है। यही आ गया ना? ठीक है। डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है, 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है, सपोज एक आर्टिकल पे ₹D का डिस्काउंट है, तो 12 आर्टिकल पे डिस्काउंट जो है वो 6 आर्टिकल पे हुए प्रॉफिट के बराबर है। आप मुझे बताओ, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 रुपए। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? 5 रुपए। 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट, तो एक आर्टिकल पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। 4 रुपए का सामान अगर 5 रुपए में बिक जाए तो 1 रुपए का प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? तो 6 आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट? 6 रुपए का। तो यानी कि एक आर्टिकल पे डिस्काउंट कितने का? 0.5 रुपीज का डिस्काउंट है। तो एक आर्टिकल पे डिस्काउंट है 0.5 रुपीज। अगर 12 आर्टिकल का डिस्काउंट 6 आर्टिकल के प्रॉफिट यानी कि 6 रुपए के बराबर है, तो एक आर्टिकल पे डिस्काउंट कितने का है? 0.5 रुपीज का डिस्काउंट है। तो एक आर्टिकल पे अगर 0.5 रुपीज का डिस्काउंट है, सबको समझ आ गया ना? हाँ, आप मुझे बताओ, अगर किसी सामान पे 0.5 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाए और उसको 5 रुपए में बेचा जाए तो उसका मार्क्ड प्राइस कितना रहा होगा? आप मुझे बताइए। अगर किसी एक सामान पे 0.5 रुपए, आधे रुपया का डिस्काउंट दिया जाए और वो 5 रुपए में बिके तो उसका मार्क्ड प्राइस का 5.5 रुपए नहीं रहा होगा? 5.5 रुपीज। अरे 6/12 तो 1/2 0.5 रुपीज होता है कि नहीं होता है? 1/2 का मतलब 0.5। या किसी को कोई डाउट है इस सवाल में? पहले ये समझो आप। एनीबडी? बीस आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। सीपी से एसपी का रेशियो कितना हो गया? 4:5। ठीक है ना? 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है वो 6 आर्टिकल पे प्रॉफिट के बराबर है। यार 12 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट, 12 आर्टिकल पे दी गई छूट 12D 6 आर्टिकल पे हुए प्रॉफिट के बराबर है। एक आर्टिकल पे 1 रुपए का प्रॉफिट है, 6 आर्टिकल पे 6 रुपए का प्रॉफिट। तो 12 आर्टिकल पे 6 रुपए का डिस्काउंट है, तो एक आर्टिकल पे आधे रुपए का डिस्काउंट है। अगर कोई सामान 5 रुपए में बिक रहा है, 0.5 का डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस 5.5 रुपए रहा होगा। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस। अगर कोई सामान 4 रुपए का है और 5 रुपए में बिकता है तो कितना प्रॉफिट है? 25% प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 25% इज द प्रॉफिट। अगर कोई सामान 5.5 रुपए का है और 5 रुपए में बिकता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो 11 का सामान 10 में बिकता है, तो कितना डिस्काउंट है? 9.09% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? 9.09% डिस्काउंट। और दोनों का डिफरेंस पूछा है, 15.91% इज द डिफरेंस। 15.91% इज द डिफरेंस। ठीक है, सबको समझ में आया? दीपक क्या हुआ भाई? विजेंद्र, इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं कि दोबारा कराया जाए, रिपीट करके देख लीजिए, सबको समझ आ जाएगा।
ठीक है ना, ये बनाओ। यस, सॉल्व इट फास्ट। 15.9। अरे अगर कोई सामान 5.5 रुपए, किसी का मार्क प्राइस 5.5 है, वो 5 में बिके, दुगना भी तो कर सकते हैं। 5.5 का सामान 5 में बिके या 11 का सामान 10 में बिके, बात तो एक है ना। 11 रुपए के मार्क प्राइस की वस्तु 10 में बिकी तो कितने का डिस्काउंट दिया? 1/11। और 1/11 डिस्काउंट का मतलब 9.09% डिस्काउंट। 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 9.09%। सॉल्व इट। नेक्स्ट पैटर्न आ चुका है। नेक्स्ट पैटर्न आपके सामने, सवाल नंबर 34। ये स्टेट के जो पेपर होते हैं ना, उनका फेवरेट क्वेश्चन है। प्रेरणा, पहले थ्योरी पढ़िए कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या डिस्काउंट होता है। प्रॉफिट सीपी को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट एमपी को, मार्क्ड प्राइस को बेस मान के। करो भाई। सेलिंग, यदि सेलिंग प्राइस 5 गुना हो जाता है तो प्रॉफिट 700% बढ़ जाता है। बताइए इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? मोहम्मद, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? सवाल बहुत आसान है। क्यों भाई शुभम? अच्छा, इतने सारे स्टूडेंट है, एक बार जितने भी स्टूडेंट लाइव है मुझे बस इतना बता दो कि कितने स्टूडेंट है जिनको समझ में आ जाता है और कितने स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आता एक बार में। उनको बहुत मुझे बताओ कि कितनों को समझ में आ रहा है बिल्कुल मक्खन की तरह, और कितनों को बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है समझने के लिए। विराज, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। अरे ये तो मैं बहुत आसान सवाल करा रहा हूं तुम्हें अभी। अच्छा शुभम, अच्छा ऐसी फीलिंग कितने लोगों को आती है कि सर ने डेमो में ज्यादा बढ़िया पढ़ाया और जैसे जैसे बैच आगे बढ़ रहा है सर उसको लपेट रहे हैं? ऐसी फीलिंग आती है क्या किसी को? क्योंकि 90% आप इंडिया की किसी भी कोचिंग में चले जाओ, मोर देन 90% प्लस में डेमो खूब बढ़िया होगा। आईआईटी से लेकर, ट्यूशन से लेके, कंपटीशन की तैयारी तक। जैसे ही 2 महीने बीतेगा टीचर अपने रंग में आ जाता है। ऐसा है क्या? तुमको ऐसा लगता है? अच्छा पुरुषोत्तम, है भी चंद्रभान। वेरी गुड भाई। अच्छा निराला। कौन भाटी सर? प्रेरणा? अच्छा क्रिस्टीनियो। ठीक है मुकुंद भाई, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। चलो ठीक है प्रेरणा। चलो देखिए, विक्रय मूल्य 5 गुना कर दिया तो प्रॉफिट 700% इंक्रीज हो गया। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि ये लिखा है सीपी, ये लिखा है एसपी। सपोज कोई सामान 100 रुपए का था, सपोज कोई सी सामान की कीमत
कॉस्ट प्राइस 200 था और आप उसको 500 में बेच रहे थे, कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हो रहा था? 300 रुपया का प्रॉफिट। अगर किसी सामान की कीमत कॉस्ट प्राइस 200 रुपए, उसको 500 में बेचो तो 300 रुपए प्रॉफिट होगा। हमने कॉस्ट प्राइस को चेंज ना करके सेलिंग प्राइस को कर दिया 700 रुपए। कितना कर दिया? सेलिंग प्राइस को 700 रुपए कर दिया। सेलिंग प्राइस को 700 रुपए कर दिया। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया? 200 रुपए। सेलिंग प्राइस 200 रुपए बढ़ गया। सेलिंग प्राइस अगर 200 रुपए बढ़ गया तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट भी तुम्हारा 500 रुपए बढ़ गया। प्रॉफिट भी 500 रुपीज बढ़ जाए। प्रॉफिट भी कितना हो गया तुम्हारा? 500 रुपए। प्रॉफिट भी कितना हो गया? सॉरी, 500 रुपए। क्लियर है? तो मैं आपको यहां से कुछ कंक्लूजन दिखा। पहले किसी सामान 200 रुपए का था, 500 में बेच रहे थे, 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने जैसे ही सेलिंग प्राइस को 200 रुपए बढ़ाया, सेलिंग प्राइस को मैंने 500 से बढ़ा के 700 किया, 200 रुपए बढ़ाया, आपका प्रॉफिट भी 300 से बढ़ के 500 रुपए हो गया। 200 रुपए आपका प्रॉफिट बढ़ गया। मतलब जितना सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतने ही रुपए बढ़ जाएगा। जितना सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे, सेलिंग प्राइस आपने 200 रुपया बढ़ाया, प्रॉफिट भी उतने ही रुपए बढ़ेगा। प्रॉफिट भी तो उतना ही रुपया बढ़ाएगा ना। जितना सेलिंग प्राइस को घटाओगे प्रॉफिट भी उतना ही रुपए कम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? जितना आपका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। नहीं, सीपी चेंज नहीं करना, कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस शुड बी द सेम। क्लियर है ना? ये कंसेप्ट क्लियर होगा? अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये वाला सवाल समझ में आना चाहिए। सेलिंग प्राइस 5 गुना हो गया। आप मुझे तो सेलिंग प्राइस 5 गुना हो गया, मतलब पहले सेलिंग किसी वस्तु का सीपी पहले सॉरी सेलिंग प्राइस एसपी था, अब वो सेलिंग प्राइस 5 एसपी हो गया, 5 गुना हो गया। तो सेलिंग प्राइस में कितने की वृद्धि हुई? सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई 4 एसपी की। सेलिंग प्राइस में कितनी की वृद्धि हुई? 4 एसपी की। क्लियर है? इतना सेलिंग प्राइस बढ़ा। प्रॉफिट कितना बढ़ा? प्रॉफिट बढ़ा 700%। 700%। सपोज पहले पी रुपए का प्रॉफिट था, अब जो प्रॉफिट है वो तुम्हारा 700% बढ़ गया। प्रॉफिट कितना बढ़ा? 700%। सपोज इनिशियल प्रॉफिट पी रुपए का था, कितना प्रॉफिट था? पी रुपए का। अब वो प्रॉफिट 700%। पी का 700% होता है 7 पी, तो आपका प्रॉफिट कितने रुपए बढ़ गया? 7 पी। आपका प्रॉफिट कितने रुपए बढ़ गया? 7 पी। और आपका सेलिंग प्राइस कितने बढ़ा? 4 एसपी। अच्छा क्रिस्टिनो तुम्हें सभी को समझ में आया ना? क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? मैंने कुछ नहीं किया, समझ में आ जाता दिव्या? वेरी गुड। सेलिंग प्राइस 5 गुना हो गया। सेलिंग प्राइस सपोज एसपी था तो कितना हो गया? 5 एसपी हो गया। सेलिंग प्राइस बेटा कितना बढ़ गया? 4 एसपी बढ़ गया। प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ? प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 700%। सपोज इनिशियल प्रॉफिट पी था, इनिशियल प्रॉफिट पी था, अब प्रॉफिट कितना बढ़ा? 7 पी बढ़ गया। 700% का मतलब 7 टाइम्स 7 पी बढ़ गया। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया? ये रेशियो आ गया तुम्हारा 4/7। 4/7। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? 4/7 मतलब अगर आप किसी सामान को 7 रुपए में इनिशियल की, आपसे पूछा इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब मैं कह सकता हूं आप अगर किसी सामान को 7 रुपए में बेचते हो तो आपको 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 3 रुपए रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आप मुझे बताइए। अरे प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी और सीपी चाहिए ना। आप किसी सामान को 7 रुपए में बेचते हो और आपको उस पे इनिशियली 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 7 में बेचा 4 रुपए का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस तो 3 ही रुपए रहा होगा ना, 3 रुपए। ठीक है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट? प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का 3 रुपए पर, तो कितना परसेंट? 133.33%। ये आंसर है। बी ऑप्शन आंसर था 133.33%, जो कोई बता नहीं रहा था। तो ये सवाल ना एक सिंगल लाइन का है भाई, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है ये। इतना सा करना था और कुछ भी नहीं।
अच्छा पवन, समझ में आया भाई, 133.33%। अच्छा शैलेंद्र, सबको समझ आ गया? इस सवाल में अब किसी को कोई डाउट है ना? अब बताओ, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा? 4 SP। प्रॉफिट कितना बढ़ा? 7P। नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ? प्रॉफिट 700% बढ़ा है। इंक्रीज, सीधा सीधा इंक्रीज ही दे रखा है, या सीधा सीधा इंक्रीज ही दे रखा है ना। प्रॉफिट कितना बढ़ा? 700%, 7P। ठीक है, तो ये आ गया। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट सवाल। ये करो। हाँ भाई, ये करो। सवाल नंबर 35, एक सवाल लॉस पे बना दिया हमने। ठीक है, सवाल सॉल्व करो। सवाल नंबर 35। 5 टाइम्स का मतलब होता है अंकित 5 गुना हो जाना। कोई चीज अगर 1 रुपए है तो 5 रुपए होगी, 5 गुना होगी। बढ़ी कितनी? 4 रुपए बढ़ी। तो आपको इंक्रीज ही लेना है। सेलिंग प्राइस अगर आधा हो जाता है तो लॉस 3 गुना हो जाता है। तो बताइए लॉस परसेंटेज क्या है? मैंने मान लिया कि इनिशियल सेलिंग प्राइस SP है, कॉस्ट प्राइस CP है, इनिशियल लॉस L रुपए है। सेलिंग प्राइस बिकम हाफ, सेलिंग प्राइस आधा हो गया। सेलिंग प्राइस में कमी कितने की आई? आधे की कमी आई। सेलिंग प्राइस में कितने कमी आई? हाफ SP। आधा हो गया, आधे की कमी आई। लॉस 3 गुना हो गया। मतलब पहले अगर इनिशियल लॉस L था तो अब लॉस 3L हो गया, 3 गुना हो गया। तो लॉस कितना बढ़ गया? 2L बढ़ गया ना। 2L लॉस बढ़ गया। तो जितना सेलिंग प्राइस घटा, सेलिंग प्राइस में कितनी कमी आई? आधे की। लॉस भी उतना ही रुपए बढ़ेगा, यानी कि 2L। तो ये लॉजिक होता है जो आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, 2L। ठीक है ना? तो यहां से सेलिंग प्राइस से लॉस का रेशियो कितना आ गया? ये रेशियो आ जाएगा 4/1। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप किसी सामान को 4 रुपए में बेचते हो, कितने रुपए में बेचते हो? 4 रुपए में बेचते हो, तो आपको लॉस होता है 1 रुपए का। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? इनिशियल कॉस्ट प्राइस रहा होगा 5 रुपए। तो 5 रुपए का सामान अगर 4 रुपए में बिके तो अल्टीमेटली आपको 20% का लॉस है। आंसर इज 20%। नहीं शैलेंद्र, 15% तो आ ही नहीं सकता। CG कहां विराज? कृष्ण, इसमें क्या डाउट है यार? सेलिंग प्राइस आधा हो गया। पहले सेलिंग प्राइस SP था, अब हाफ SP हो गया। तो कितने की कमी आई सेलिंग प्राइस में? हाफ SP की कमी आई। लॉस, जितना सेलिंग प्राइस घटेगा उतना ही तो लॉस बढ़ेगा। लॉस L से 3L रुपए हो गया। कितना बढ़ेगा? 2L रुपए चेंज हुआ ना लॉस में। आपको पकड़ना है चेंज को, चेंज को आपको पकड़ना है। सेलिंग प्राइस में कितना चेंज आया, लॉस में कितना चेंज आया। नेक्स्ट ये बनाओ। यस, सवाल नंबर 36 करिए।
When selling price is decreased by 62.5%, जब विक्रय मूल्य को 62.5% घटाया जाता है तब हानि पिछले की तुलना में 41 सही 2/3% बढ़ जाती है। प्रारंभिक हानि ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य को कितना डिक्रीज किया? 62.5% डिक्रीज किया। अच्छा, मतलब देखो ये है तुम्हारा एसपी, ये है तुम्हारा सीपी और ये है तुम्हारा लॉस एल। सेलिंग प्राइस को कितना डिक्रीज किया? 62.5%। 62.5% का मतलब 5/8। तो सेलिंग प्राइस को डिक्रीज किया है एसपी का 5/8, सेलिंग प्राइस का 5/8। क्लियर है? कोई डाउट? लॉस एन आर्टिकल बिकम 41:2/3% मोर देन प्रीवियस लॉस। तो लॉस कितना बढ़ गया? लॉस बढ़ गया 41:2/3%, जो कि कितना होता है तुम्हारा 5/12 होता है, 5/12 होता है, 5/12। तो लॉस इंक्रीज हो गया 5/12 ऑफ प्रीवियस लॉस। जितना सेलिंग प्राइस घटाया लॉस भी उतने ही रुपए बढ़ जाता है। इस बात को सीधा आप इक्वल कर सकते हो। ऐसे सेलिंग प्राइस से जो लॉस का रेशियो आ जाएगा, ये 5 कैंसल आउट, 8 से 12 यानी कि 2/3। यानी कि अगर किसी सामान को 2 रुपए में बेचते हैं तो 3 रुपए का लॉस होता है। किसी सामान को 2 रुपए में बेचते हैं तो 3 रुपए का लॉस होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 5 रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा? 5 रुपए। तो 5 का सामान 2 में बिका, कितना नुकसान हुआ? 3/5 का नुकसान हुआ, यानी कि 60%। आंसर। अच्छा यूवी, हार्ड परसेंटेज कहां? इतना तो आसान है। रजनीश, कंसेप्ट है, जितना सेलिंग प्राइस घटाओगे उतने ही रुपए का लॉस बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना डिक्रीज किया है? 62.5% डिक्रीज किया, एज इट इज दिया हुआ है। आगे बढ़ेगा, बहुत आसान सवाल हम करा रहे हैं आपको। 37 नेक्स्ट पैटर्न शुरुआत करेंगे यहां से। यस, सवाल नंबर 37। कहने को तो सवाल बहुत आसान है, करिए जरा इसे। अरे 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 ही तो होती है भाई। फाइव बाई एट नहीं नहीं, 5/8 तो कम हो गया, बिकम्स 3/8 होगा पुरुषोत्तम। अगर किसी सामान को 5/8 घटाओगे तो 3/8 हो जाएगी। घटी कितनी? 5/8। इक्वेशन पे इक्वेशन मत बनाओ। किसी पेन का सेलिंग प्राइस 171 रुपए है, एसपी दिया 171 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज जो है, प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन आर्टिकल इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। यदि प्रॉफिट परसेंटेज जो है आर्टिकल पे, वो उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। आर्टिकल का सीपी बताइए, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? ठीक है ना? तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो उस आर्टिकल के प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। सीपी जो है प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपए है, ठीक है ना? तो आप जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है न्यूमेरिकली। बताओ उसका क्रिया मूल्य क्या है? ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर जो है ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन आंसर। ऑप्शन से पिक कर लो। नीरज, कौन सा प्रॉब्लम है तुम्हारा? सपोज अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 90 रुपए है तो उस पे प्रॉफिट भी 90% है। जितना कॉस्ट प्राइस है प्रॉफिट परसेंटेज भी उतना ही है। 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट भी 90% है। तो 90 का 90% तो 71 होता है ना? कितना होता है? 90 का 90% 71, सॉरी
81, 90 का 90% कितना होता है 81, 81 रुपीज का प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 171, यही आंसर है, खत्म। आपको पेन भी नहीं उठाना। ये ऑप्शन मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि आप 75 का 75% निकालोगे पॉइंट में चला जाएगा, ये तो इंटीजर पार्ट है। इसका तुम 95, अगर तुम कॉस्ट प्राइस मानोगे 95% निकालोगे तो पॉइंट में चला जाएगा, इंटीजर है। अगर 70 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट भी 70%, 49 होगा, तो भी नहीं आएगा। ओनली सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट करो। हाँ भाई, साल को करो 38 नंबर। ये भी सेम उसी तरीके से करना है ऑप्शन से। बेसिक बेसिक भूल जाओ, बकवास की चीज है, बेसिक से नहीं करना, इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, आप खुद भी बना सकते हो। नहीं अक्षित, ओनली गो बाई ऑप्शन, ऑप्शन से करिएगा। करिए भाई, सवाल नंबर 38। एक पेन का सेलिंग प्राइस 24 रुपए है, ठीक है, एसपी दिया हुआ है। अगर कॉस्ट प्राइस जो है लॉस परसेंटेज के बराबर है, ओके। देखो लॉस वाले सवाल में ना हमेशा दो आंसर आते हैं, वैसे दो आंसर आते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही लॉस परसेंटेज है। तो आप मुझे बताइएगा कॉस्ट प्राइस क्या है। तो भैया ये दोनों आंसर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। आप मुझे बताओ, किसी सामान को 24 रुपए में बेच रहे हो और 24 रुपए में बेचने पर भी लॉस हो रहा है, किसी सामान को 24 में बेच रहे हो, 24 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जो है तुम्हारा, कॉस्ट प्राइस 24 से ज्यादा रहा होगा ना, तो ये 20 रुपए और 10 रुपए तो कॉस्ट प्राइस पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये बचता है। अगर आप देखो 30 रुपए अगर मैं सीपी मानता हूं, 30 का 30% 9 होता है, 9 का लॉस होगा तो 21 में बिकेगा। आंसर ये नहीं है, सी ऑप्शन, खत्म। अच्छा, यहां पे लाभ की जगह हानि कर लीजिएगा भाई, सॉरी, यहां लाभ की जगह हानि कर लीजिएगा। हानि, हानि कर लीजिए राजकुमार, हानि कर लो। अगर तुम सीपी 60 मानोगे, 60 का 60%, 36 का लॉस होगा तो 24 होगा सेलिंग प्राइस। 40 मानोगे, 40 का 40%, 16 होगा, 24 होगा सेलिंग प्राइस, इक्वल। क्या तुषार, लॉस होगा ना, लॉस दिया है, ठीक है। 60 और 40, शीट में करेक्शंस कराइए। ऑप्शन यार, ये सवाल ऑप्शन से ही करिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे वो आंसर है। हालांकि ये दोनों सवाल जो पेपर के पूछे हुए थे। अच्छा, हो गया टोटल। एक जो सवाल कराऊंगा वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसमें आप इक्वेशन वगैरह बनाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप ऑप्शन से ही करिए। जैसे इस सवाल को देखो, इस सवाल देखो, सवाल नंबर 39, इसको करना 39 को। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के प्रॉफिट बेचता, उसे 50 रुपए कम में खरीदा होता और पहले वाले एसपी पर ही बेचता तो उसे 15% का लाभ होता, उसका सीपी क्या है? आंसर, ये तो आसान क्वेश्चन है विराज, अगली शीट में होगा। 100, विक्रांत, नहीं राहुल, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 272 रुपए है, यदि उसका प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 3 गुना हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। सीपी आपसे पूछा है, करना जरा। तो यहां पे देखो एसपी दिया है 272 रुपए और ये दिया हुआ है कि जो लाभ परसेंटेज है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है,
आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सीपी का 3 गुना है, कॉस्ट प्राइस का 3 टाइम्स है। तो आपसे पूछा क्रय मूल्य बताइए, तो ऑप्शन से उठाओ। जैसे हम ये मानते हैं कि 60 रुपया है सीपी ना, तो 60 अगर रुपए सीपी है तो प्रॉफिट परसेंटेज 180% होना चाहिए, 180%। और अगर मैं 180% निकालूंगा 18 का तो कितना आता है 108। ये तो नहीं हो पाएगा, 8 आएगा नहीं। अगर मैं 80 मानता हूं, अगर मैं ये 80 रुपए मानता हूं आंसर, तो अगर 80 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंटेज 240 होगा, प्रॉफिट परसेंटेज 240 होगा। तो 80 का 240% कितना होता है 192, 24 8 192 होता है ना, 2 19 8 27 272 रुपए सेटिस्फाई कर रहा है। यही आंसर है बी ऑप्शन 80। आंसर इज 80 रुपए ना। हाँ अरे देखो मैं बताता हूं। सपोज अगर हम किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 80 रुपए मान देते कि सपोज मेरा ये वाला आंसर सही है, 80 रुपए सही है। अगर कॉस्ट प्राइस 80 रुपया सही है तो प्रॉफिट परसेंटेज 80 का 3 गुना 240% होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए तुम्हारा 240%। प्रॉफिट परसेंटेज शुड बी 80 का 3 टाइम्स 240% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में आई ना। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि जो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस का 3 गुना है न्यूमेरिकली। तो 80 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट है 240, तो 80 का 240% निकालना नहीं जानते हो क्या? 80 का 240%, दोनों जीरो हट जाएंगे, 24 8 192। अगर 80 का 240% निकालोगे तो 192 आएगा, और ये आ गया 272, और 272 ही होना चाहिए सेलिंग प्राइस। खत्म। नहीं रूबी, हटाओ, ठीक है। चलो, इतना आसान सवाल था यार, ये तो कर लेना चाहिए था आपको। सवाल नंबर करेगा 1। सीट नंबर 3। क्यों विनोद? बंटी बेसिक से करोगे तो पूरा 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। जो मैंने बताया वही तरीका बेस्ट है, ठीक है। अब आपके सामने आ चुके शीट नंबर 3, और इस शीट में कितने क्वेश्चन है? शीट में भाई 37 क्वेश्चन, ठीक है। शीट नंबर 3, इसको सॉल्व करो। रतन समझ आया? हाँ, न्यू टाइप है, न्यू टाइप है। अब बी, 2 आइटम है ए और बी, उनको बेचा गया 10% और 15% के प्रॉफिट पे रेस्पेक्टिवली। यदि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो सेम रिसीव हुआ है तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 15 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, 3:2 का रेशियो होना चाहिए। 3:2 का रेशियो एक ही ऑप्शन में, सी आंसर। इससे आसान सवाल तो है ही नहीं। सब लोगों ने उल्टे सीधे आंसर मार रखे हैं। आप ये बताओ, 2 आइटम है ए और बी, इसका कॉस्ट प्राइस है ए रुपए, इसका कॉस्ट प्राइस है बी रुपए। इनको बेचा गया 10% के प्रॉफिट पे। आइटम ए को बेचा गया है 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है ना। बी को बेचा गया है 15% के प्रॉफिट पे। आइटम बी को बेचा गया है 15% के प्रॉफिट पे। ए को 10% के प्रॉफिट पे, बी को बेचा गया 15% के प्रॉफिट पे। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम है, क्योंकि यहां पे ये दिया हो कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम है, तो दोनों का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अगर इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा तो कितना प्रॉफिट हुआ? इतना। इसको पे कितना प्रॉफिट हुआ? 15%।
अरे भैया अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम दिया है। सपोज ए का कॉस्ट प्राइस ए, आर्टिकल ए का ए है, बी का कॉस्ट प्राइस बी है, इस पे 10% प्रॉफिट हो तो कितना प्रॉफिट हुआ? ए का 10%, इस पे बी का 15%। तो यहां पे दोनों के सीपी का रेशियो नहीं आ जाएगा? सीपी का रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 15/10 यानी कि 3:2। कॉस्ट प्राइस का रेशियो ए और बी का 3:2 आ गया। मतलब, और यहां पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी मे बी, ये मे बी वर्ड लगा है, इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा, आपको आंसर ऑप्शन में से ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन ए और बी का लागत मूल्य हो सकता है। देखो लागत मूल्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन ए और बी के कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है, मुझे रेशियो फिक्स होना चाहिए 3:2। ये रेशियो 3:2 नहीं है, ये रेशियो 3:2 नहीं है, ये 3:5 है। एक ही ऑप्शन 3:2 है और यही आंसर है। हाँ भाई, जा सकते हैं। क्लियर है? सीपी का रेशियो आ जाएगा, खत्म। इतना सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, ये बनाओ। यस, बेहतरीन सवाल, सवाल नंबर 2, जबरदस्त क्वेश्चन। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट। बनाओ। हाँ सौरभ, करो ना, ये सवाल नंबर 2 सॉल्व तो करो। देखो, ए मैन मेक्स 500 आर्टिकल सेट रेट 5 पर आर्टिकल। एक आदमी ने 500 वस्तुएं बनाई 5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। ही फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस, उसने सेलिंग प्राइस को इस तरीके से फिक्स किया सच दैट इफ ओनली 400 आर्टिकल आर सोल्ड, कि यदि 400 आर्टिकल ही अगर बिक जाएं तो 20% का प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन हाउएवर 80 आर्टिकल गेट स्पॉल्ड, 80 आर्टिकल 80 वस्तुएं खराब हो गई और वह केवल 420 आर्टिकल ही बेच पाया इस प्राइस पर, तो उसका एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है ये बनाओ। देखिए सपोज एक आदमी ने 500 आर्टिकल बनाए, तो आर्टिकल बनाने में जो उसका कॉस्ट आया, भैया उसने तो 500 आर्टिकल पे पैसा खर्च किया ना 500 आर्टिकल बनाने में। सपोज 500 आर्टिकल बनाने में उसका जो कॉस्ट आया 100% आया, सीपी 100%। अब वो जब बेचने की बात आई, जब बेचने की बात आई, उसने सेलिंग प्राइस इस तरीके से फिक्स किया कि अगर वो 400 आर्टिकल ही बेच दे तो 400 आर्टिकल बेचकर ही 20% प्रॉफिट कमा लेगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो 20% प्रॉफिट कमा लेगा, यानी कि कितने में बेच देगा? 120%। तो 400 आर्टिकल बेचकर ही वो 20% कमा लेगा, यानी कि कितना कितना वैल्यू प्राप्त हो जाएगी उसको? 120%। अब हुआ क्या? 80 आर्टिकल खराब हो गए और वो केवल कितने आर्टिकल बेच पाया? 420 आर्टिकल ही बेच पाया। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? आप मुझे बताइए, 400 आर्टिकल से 120% कमा रहा है, तो आप बताओ 20 आर्टिकल से कितना कमाएगा? भाई 20 से डिवाइड कर दो 6%, 20 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दो। 400 का मतलब 120%, तो 20 का मतलब 6%। तो अगर मैं आपसे कहूं 420 का मतलब बताइए, तो 420 आर्टिकल का मतलब 126%। यानी कि अगर वो इस प्राइस पे, अगर वो इस प्राइस पे 420 आर्टिकल बेचेगा, अगर वो इस प्राइस पे 420 आर्टिकल बेचेगा तो 126% अर्न, 126% अर्न करेगा, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा? 26%। आंसर 26% प्रॉफिट। सौरभ समझ में आया तुम्हें ये? शानू, नंद किशोर, इतना आसान सा सवाल, सिंपल, लॉजिकल, इजी। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
बड़ा क्वेश्चन जल्दी हो गया मतलब। नंदन देखो, आपने 500 आर्टिकल बनाए, 500 आर्टिकल बनाए, उस पर कुछ ना कुछ पैसा खर्च किया, कॉस्ट प्राइस है 100%। अब जब बेचने की बात आई तो आपने सेलिंग प्राइस इस तरीके से फिक्स कर दिया कि जैसे ही 400 आर्टिकल बिकेगा आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा सीपी पर। तो 400 आर्टिकल बेच के आप 20% यानी कि 120% की रकम वसूल लेते हो। आपसे पूछा गया है कि अगर 80 आर्टिकल खराब हो जाएं और वह सेम प्राइस पे 420 आर्टिकल बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो 400 आर्टिकल का मतलब 120%, तो 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 आर्टिकल का मतलब 6%, तो 420 आर्टिकल का मतलब 126%। तो 126% में बिका यानी 26% प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट। ये करिएगा। नेक्स्ट पैटर्न है, इस पैटर्न पे हम आपको 5-6 सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर 3 देखिएगा गौर से। नेक्स्ट पैटर्न में और बहुत मजेदार शॉर्टकट बता दूंगा इस सवाल का, सवाल नंबर 3 का। हाँ पुरुषोत्तम, देखो अब इस, देखो ये पैटर्न का नाम क्या है। ए पर्सन बॉट 189 आर्टिकल, एक आदमी ने 189 आर्टिकल खरीदे। कितने रुपए के खरीदे? 15 रुपए के खरीदे। हाउ मेनी आर्टिकल, कितने आर्टिकल उसको बेचने चाहिए? कितने रुपए में? 17.5 रुपए में कितने आर्टिकल उसको बेचने चाहिए जिससे कि उसको 26% का प्रॉफिट हो, 26% का उसको फायदा रहे। ठीक है, तो कितने आर्टिकल वो बेचे? 17.5 रुपए में, जिससे 26% का फायदा रहे। तो ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, आप इस पैटर्न को समझ लीजिएगा। देखो, एक आदमी ने कितने आर्टिकल खरीदे? 189 आर्टिकल खरीदे। यहां लिखना है आर्टिकल। कितने रुपए में खरीदे? 15 रुपए में खरीदे। यहां लिखना है रुपी। खरीदे हैं, खरीदने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। 100% में खरीदा। खरीदने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, 100% में खरीदा। इक्वल कर दीजिए। बेचने की बात आई, हाउ मेनी आर्टिकल, कितने आर्टिकल बेचने चाहिए? आर्टिकल, आर्टिकल निकालना है एन। कितने रुपए में? 17.5 रुपए में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए? 17.5, जिससे कि 26% प्रॉफिट हो। 100% अगर कॉस्ट प्राइस है तो 26% प्रॉफिट हो, यानी कि सामान कितने में बिकना चाहिए? 126% में बिकना चाहिए। 126% में कितने बिकना चाहिए? 126% में सामान बिकना चाहिए, इंटू 126%। हमेशा यही लिखना है, यही सीक्वेंस चलेगा। ये आर्टिकल है, इधर आपका रुपीज है और इधर आपका इफेक्टिव परसेंटेज है। कैसा भी सवाल हो, कितना भी डिफिकल्ट डाटा हो, आपको ना रेशियो बनाने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। एक सिंगल लाइन में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। 189 आर्टिकल 15 रुपए में खरीदे, कितने आर्टिकल बेचे जाएं? 17.5 रुपए में, जिससे कि 26% का प्रॉफिट हो। तो ये हट जाएगा यहां से। ठीक है ना, 63 दूनी और ये 63 तिया, और 3 से 15 5, और 5 से 17.5, 5 तिया 15। क्लियर है भाई? और 5 25 25, और 2 से 100 50। तो 50 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा? 150, और ये तुम्हारा 25, 175। बी ऑप्शन 175 इज द आंसर। आया ना सबको समझ में? सवाल आता है पेपर में, और इससे आसान तरीका नहीं सवाल को करने का। एक सिंगल लाइन में निपट जाएगा सवाल, है भाई? बोलो। 175। एक सवाल और ले रहा हूं। आपको सवाल तो समझ में आ गया ना? सवाल की लैंग्वेज क्या थी, क्या वो पूछना चाह रहा था? जैसे एक सवाल और ले लो।
सेम क्वेश्चन है, इस बार रुपया पूछ लिया, मैंने चेंज कर दिया है। रवि ने 77 पेन खरीदे, रवि ने 77 पेन खरीदे हैं, 14.7 रुपए के खरीदे। तो ये खरीदे है मतलब इन्वेस्टमेंट है 100%। अच्छा, एट वॉट प्राइस, किस प्राइस पर, कितने रुपए में, ये कितने रुपए आपको निकालना है, कितने रुपए में, उसको 75 पेन 75 पेन बेचने चाहिए, जिससे कि 32% का प्रॉफिट हो, यानी कि इंटू 132% करिएगा, 132% तो हट जाएगा। 11 से 7 और 11 से तुम्हारा 12, ठीक है भाई, 7 से 2.1 है भाई, और ये तुम्हारा 25 चौका 100 और 25 तिया 75, क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, और 3 चौक 12, सॉरी 4 से कटेगा ना, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18.9, आंसर इज 18.9। लिखा है तो फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, सीक्वेंस यहां लिखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स, यहां लिखिए आप रुपीस, कितने रुपए में, और यहां लिखिए आप इफेक्टिव परसेंटेज और इक्वेट कर दीजिए। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। जैसे एक सवाल और लेता हूं मैं, ये बनाओ, पांच नंबर, सौरभ सीपी वो खरीदा है, खरीदा मतलब 100% में खरीदा, यस रजनीश। 96 आर्टिकल को 144 रुपए में बेचने पर 35% का लॉस होता है, कितने आर्टिकल, देखो 96 आर्टिकल को बेचा, 96 आर्टिकल को बेचा, कितने रुपए में बेचा, 144 रुपए में बेचा। 96 आर्टिकल को 144 रुपए में बेचने पर 35% का लॉस हुआ, यानी कि देखो बेच रहे हैं ना, 35% लॉस हो गया, यानी कि 100 पे 35% लॉस हो गया, तो इफेक्टिव कितना, 65%। हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल निकालना है आपको, 108 रुपए में बेचने चाहिए, कितने आर्टिकल 108 रुपए में बेचने चाहिए, जिससे कि 17% प्रॉफिट हो, यानी कि 117% इफेक्टिव। 100 अगर लॉस है तो माइनस और प्रॉफिट है तो प्लस, ठीक है। चलो सीधा सीधा निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 तिया 108, और ये तुम्हारा 4, और 4 से हो जाएगा तुम्हारा 24, 13 पंजे 65, 13 निम्मा 117, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, और 8 पंजे 40, 40 आंसर, बी ऑप्शन। कंसेप्ट तो आपको पूरा बहुत डिटेल में करना पड़ेगा ना। 96 आर्टिकल बेचे 144 रुपए में, देखो क्या करना होगा फिर आपको, आपने क्या करा, 96 आर्टिकल बेचे 144 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितने का बेचे, 144 बटे 96 रुपए का, क्लियर है ना, 144 बटे 96 रुपए का, बात समझ में आई। कितना लॉस हुआ, 35% का लॉस हुआ, 65% के लिए 100% के लिए निकालो, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब कितने आर्टिकल बेचने चाहिए, 108 रुपए में, जिससे कि तुम्हारा 17% का प्रॉफिट हो। अब फिर यहां पे आपको रुपीस में उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी है, और इस तरीके से एक सिंगल लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम के फर्स्ट क्लास का साउंड नहीं है, अच्छा अभिषेक, ठीक। चलो ये बनाओ, सवाल नंबर 6, ये करिए। देखो मैंने तो फिर भी आपको बहुत डिफिकल्ट डाटा के सवाल करा दिए हैं, ये सीजल प्री 2018 का एग्जैक्ट पूछा हुआ सवाल है, प्री का, ये बनाओ। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी, उसे 10% की हानि, बेची और उसे 10% की हानि हुई, तो उसने खरीदी 25 वस्तुएं, कितने रुपए में, 2500 रुपए में, 10% का लॉस हुआ, यानी कि 90%। 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 रुपए में, देखो 2400 रुपए में
20% का लाभ कमाने के लिए मतलब 120% कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, एन पूछा है। ये हट गया यहां से, 25 से 25, 24 पंजे 120, 90/5 18, आंसर 18 है। अठारह आ रहा है ना, चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट ये करो जरा। यश अरशाद, और क्या सौरभ, खत्म है एकदम। ये ना सबको समझ आ गया ना, ठीक है भाई। चलो भाई, अब देखो ये सवाल करके बताओ। एक आदमी ने 154 टॉफियां खरीदी 1 रुपए में, तो कितनी टॉफी उसको बेचनी चाहिए 1 रुपए में, जिससे कि 28 सही। अब यहां पे परसेंटेज ने टिपिकल दे दी, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। एक आदमी ने 154 टॉफियां खरीदी 1 रुपए में, कितने रुपए में, 1 रुपए में खरीदी है। देखो अगर मैं परसेंटेज में लिखता हूं तो 100%, लेकिन अगर मैं यूनिट में लिखता हूं तो 1 यूनिट, अगर मैं यूनिट में लिखता हूं तो 1 यूनिट। कोई दिक्कत, खरीदी है ना। हाउ मेनी टॉफीज, कितनी टॉफी, एन, ये आपको निकालना है। कितने रुपए में, 1 रुपए में बेचनी चाहिए, जिससे कि 28 सही 1/3%। 28:1/3 का मतलब 20%, 1/5, 8:1/3%, 1/12। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 17/60। 17/60 का प्रॉफिट हो, है भाई, यही है ना। अगर 17/60 का प्रॉफिट कमाओगे तो सेल कितने में करोगे, 77/60 में, 77/60 में। क्लियर है ना, 77/60 में। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर परसेंटेज डिफिकल्ट है तो डाटा को इस तरीके से कंपाइल कर लो, फ्रैक्शन में कर लो। 100% में 1 लिखिएगा, और यहां पे 128 से 1/3% को 77/60, तो 77 से 154 2 बार, तो एन आ गया 60 दूनी 120। ठीक है, कोई डाउट इसमें। इससे आसान सवाल क्या होगा बताइए आपके लिए। रीना, अगर किसी पे 28:1/3% प्रॉफिट कमाओगे, दैट मींस क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 17/60। 17/60 प्रॉफिट कमाना है, यानी कि कितने में सेल होना है, इफेक्टिव कितना, इंटू 77/60, 77/60। क्वेश्चन रॉन्ग, 1 रुपए में इतनी टॉफी नहीं आती, चेक करो। सुंदर सस्ती टॉफी है, गोली है जहर वाली, चिंता ना करो, आगे बढ़ो। ये सॉल्व करो भाई। अब यहां से जो सवाल मैं कराने वाला हूं वो करा रहा हूं मैं आपको सक्सेसिव मेथड पे। अब यहां से नया पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं, सक्सेसिव पैटर्न्स। मैंने आपको परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ा है ना, एक्चुअल में सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, सक्सेसिव पैटर्न। अब उस पे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जरा सॉल्व करिएगा, ये सवाल आपके सामने है। 8 करिए भाई।
ए बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹54 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 30%। ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उसको 30% का नुकसान हुआ, उसको 30% का नुकसान पर बेच दिया। इस अमाउंट से उसने एक दूसरा आर्टिकल खरीदा, उसको 60% के गेन पे बेच दिया। तो ओवरऑल गेन या लॉस क्या हुआ? आपको परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ही पूछा है, तो डाटा की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का खरीदे के उसको 30% के नुकसान पे यानी कि 70 का बेच दिया। तो अब आपकी पॉकेट में 70 ही रुपए बचे। कितने बचे? 70 रुपए बचे। फिर आपने उसको 60 के प्रॉफिट बेच दिया। देखो 100 रुपए का आपने इन्वेस्ट किया, 30% का नुकसान, फिर इसी प्राइस से आपने 60% के 70 रुपए आए आपके पॉकेट में और इसको 60% के समान प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 70 का 60% 112 112 हो जाएगा ना, 42 ऐड कर दीजिएगा। हाँ 112। तो 100 का सामान 112 में बिक गया। आपको अल्टीमेटली गेन ही तो हुआ 12% का, लॉस नहीं, 12% का प्रॉफिट हो गया आपको अल्टीमेटली। या फिर इस तरीके से कर रहे हो कि आपने कोई सामान खरीदा, फिर उस पे आपको 30% का नुकसान हुआ और आपको जो पैसे मिले फिर उसी को आपने 60, उसी से एक दूसरा सामान खरीद के 60% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो क्या ये सक्सेसिव नहीं है? क्या ये सक्सेसिव नहीं है? आपने कोई सामान खरीदा, मैं तीनों तरीके से बता दूंगा। आपने, ये तो हो गया बेसिक 100 मान के, आपने कोई सामान खरीदा और उसको 30% के नुकसान पे बेच दिया, फिर आपके पॉकेट में जो पैसे आए उसी पैसे से दूसरा सामान खरीद के आपने 60% के प्रॉफिट में बेच दिया। क्या सक्सेसिव नहीं है? अगर ये सक्सेसिव है तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा? पहले 30 का लॉस है, फिर 60 का प्रॉफिट है, माइनस 30 गुणा 60/100, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 30, 30 माइनस 18, 12%, प्लस का 12 आया है, मतलब गेन आया 12% का। अगर इसको रेशो से करना चाहते हो तो पहले 10% का लॉस हुआ, 10 का सामान 7, फिर जो पैसा मिला उस पर 60% प्रॉफिट कमाया, 60% प्रॉफिट का मतलब 10 का सामान 16, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 का सामान 112 में बिका, तो कितना प्रॉफिट? 12% प्रॉफिट। नेक्स्ट करिए जरा, सवाल नंबर 9 करिएगा। अमन, आप कोई सामान 100 रुपए का खरीदते हो, उसको 30% के नुकसान पे बेच दोगे, तो आपके पॉकेट में कितना वापस आएगा? 70 रुपए। फिर 70 रुपए ही तो है, इसी 70 रुपए से दूसरा खिलौना खरीद लिया, उस खिलौने पे 60% कमाया, तो 70 का 60% 42 कमाया। आपके पॉकेट में 100 रुपए थोड़ा है, 70 रुपए है ना। दैट इज सक्सेसिव। जब क्रमागत करते हो चेंज सुमंत, ऐसे तो काम नहीं बन पाएगा। मैं एक सवाल को बेस्ट तरीके से बताऊंगा, आप उसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जब आपको सारे ही तरीके पता है, क्योंकि मैं बेसिक सबका बताता हूं। ये बनाओ, सवाल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। रवि ने एक शर्ट खरीदी, रवि परचेज द शर्ट एट 8/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। रवि ने कमीज इसके सेलिंग प्राइस के 8/9 में खरीदी। अगर रवि ने उस शर्ट को इसके सेलिंग प्राइस से 12% ज्यादा में बेचा होता, तो रवि का गेन परसेंट क्या होता? करिए जरा इस सवाल को। देखिए, यहां मैं लिख देता हूं एसपी, यहां मैं लिख रहा हूं सीपी। रवि ने एक शर्ट उसके सेलिंग प्राइस के 8/9 में खरीदी, 8/9। आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या मान लेता हूं? 9। अगर किसी शर्ट को 9 रुपए में बेचना है तो रवि ने वो शर्ट 8 रुपए में खरीदी। आसान करने के लिए 2 जीरो चुपका लेते हैं। अगर रवि ने उस शर्ट को उसके सेलिंग प्राइस से 12% ज्यादा में बेचा होता, तो 900 का 12% होता है 108, यानी कि शर्ट बिकती कितनी? 1008 रुपए में। कितने बिकती शर्ट? 1008 पे। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा?
तो रवि ने 800 रुपए की शर्ट 1008 में बेच दी, 208 का प्रॉफिट कमा लिया 800 रुपए पर इंटू 100%। तो रवि का प्रॉफिट होता 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 26%। ठीक है भाई, नेक्स्ट सक्सेसिव वाला ये फंडा है ना, ये बनाओ। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है। करेगा सवाल नंबर 10। नहीं रजनीश, प्रॉफिट तो सीपी पे ही निकलेगा ना। ऊट पटांग लैंग्वेज वाले सवाल आ रहे हैं, अब करिए। देखो, अंकित ने कैमरा इसके सेलिंग प्राइस से 41 सही 2/3% कम प्राइस में खरीदा। तो आप पहले तो मुझे बताओ कि 41 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है? 5/12 होती है। कितनी होती है? 5/12। 1/12 क्या होता है? 8:1/3%। 5 से मल्टीप्लाई करो, 40 प्लस 5/3 यानी कि 41 सही 2/3%। ठीक है ना? तो अंकित ने एक कैमरा खरीदा इसके सेलिंग प्राइस से, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अंकित ने कैमरा खरीदा इसके सेलिंग प्राइस से 41 सही 2/3% कम प्राइस पे। हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है कैमरे का 12 है, तो अंकित ने सेलिंग प्राइस से 41 सही 2/3%, 5 कम यानी कि 7 में खरीदा कैमरा। 2 जीरो चुपका लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। अगर उसने 34% प्रॉफिट पे बेचा होता कॉस्ट प्राइस के, कॉस्ट प्राइस के 34% प्रॉफिट में बेचोगे तो 700 का 34%, 700 का 30, 210 होता है। और ये तुम्हारा कितना होता है? 28। तो 238, 938 में बिकेगा। 938 में यही हो जाएगा ना? है भाई, 7 चौक 28 काट, 7 21 2 23 का 3 हासिल लगे तो 7 के 938 रुपए में बिकेगा कि नहीं? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? 938 रुपए में बिकेगा सामान। तो अब सामान बिक रहा है 938 रुपए में। आपसे क्या पूछा? लॉस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ओरिजिनल एसपी पर। वेरी गुड। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था 1200 रुपए। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 1200 पर कितने का लॉस हो गया? 200 तो ये मान लो और 62 रुपए ये मान लो। 262 रुपए का लॉस हो गया 1200 रुपए पर इंटू 100%। लॉस आ रहा है। 2 जीरो कट गई, किससे कटेगा? 2 से। 131/6। तो ये आ जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 1, 6 एकम 6, 21 सही 5/6, बी ऑप्शन। लाभ या हानि परसेंट लिखा हुआ है ना, जो लाभ हो या हानि हो निकाल लो, जो भी आ रहा हो। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे निकालना था प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। बहुत बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज इसकी अच्छी है। बोलो, यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है अंकित, सब अच्छा। सौरभ, क्लियर है भाई? चलो, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? चलो, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना? बाय।